नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हमेशा इस बारे में बात तो करते हैं कि किस स्टॉक को कब खरीदना चाहिए या कब बेचना चाहिए, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि आम निवेशकों को उन शेयरों का पता कैसे लगाना चाहिए जिसने निवेशकों का पैसा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मतलब ऐसी कंपनियां जिनके बिजनेस काफ़ी अच्छे चल रहे थे और एकदम से ही उन शेयरों की किस्मत खराब हुई और वो स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो गए या डीलिस्ट करा दिए गए। हम बात कर रहे हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, DHFL और लक्ष्मी विलास बैंक जैसी कंपनियों की, जिन्होंने एक समय पर तो अपने इन्वेस्टरों को मालामाल किया हुआ था और पलक झपकते ही कुछ ऐसा हुआ कि कंपनियां डीलिस्ट हो गई और साथ ही निवेशकों का पैसा भी कंपनी की तरह डीलिस्ट जैसा हो गया। मतलब निवेश किया हुआ पैसा दिखा ही नहीं। दोस्तों अभी फिलहाल में ही वीडियोकॉन और DHFL जैसी कंपनियों में रिटेल निवेशकों की पूरी रकम डूब गई। दोनों कंपनियां स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो गई और NCLT के आदेश के बाद शेयर होल्डर्स की इक्विटी जीरो हो गई। इन कंपनियों में लिया गया रिस्क पूरी तरह पानी में मिल गया। दोस्तों अगर वीडियोकॉन की बात करें तो NCLT के आदेश के बाद शेयर डीलिस्ट हो गए, जिससे रिटेल निवेशक होल्डर्स की इक्विटी जीरो हो गई। कंपनी के ऊपर 46,000 करोड़ रुपए का लोन था। कंपनी ने SBI, IDBI जैसे बैंकों से लोन लिया था। 2017 में मामला NCLT में गया। वेणुगोपाल धूत कंपनी के प्रमोटर थे। एक खबर के मुताबिक अब वीडियोकॉन पर वेदांता की बोली स्वीकार हुई। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई 850 रुपये और लो 6 रुपये का है। और वहीं DHFL पर नज़र डालें तो NCLT के आदेश के बाद शेयर डीलिस्ट हो गए, जिसके चलते शेयर होल्डर्स की इक्विटी जीरो हो गई। कंपनी के ऊपर 38,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। कंपनी को SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक ने बड़ा लोन दिया था। DHFL पर कुल 87,000 करोड़ रुपए के दावे थे। NCLT में PEL का 37,250 करोड़ का ऑफर मंजूर हुआ। इसका ऑल टाइम हाई 694 रुपये और लो 8.40 रुपये है। दोस्तों अब ऐसे में हर किसी का एक ही सवाल है कि आम निवेशक ऐसी कंपनियों से कैसे बच सकते हैं, या कोई भी निवेशक कैसे ऐसी कंपनियों का पहले ही पता लगा सकता है कि कंपनियां बर्बाद होने वाली है या बर्बाद हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट, बहुत ज़्यादा कर्ज वाली कंपनियों में पैसा लगाने से बचें। मतलब जिन पर सबसे ज़्यादा कर्ज हो। यह एक बुद्धिमान निवेशक का सबसे पहला व्यू पॉइंट होता है कि कंपनी पर कर्ज कितना है या कंपनी का डेब्ट ऑफ इक्विटी रेशियो क्या है। अगर ज़्यादा हो तो ऐसे में एक आम निवेशक को दूर हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कहो कि राकेश झुनझुनवाला ने या राधाकृष्ण दमानी ने या बड़ी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ने भी तो ये शेयर लिया हुआ है, तो हम क्यों ना लें। तो दोस्तों आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए, ये जितने भी बड़े निवेशक FIIs या DIIS होते हैं, ये कंपनियों को अंदर से जानते हैं। इन्हें सबसे पहले पता लग जाता है कि कंपनी क्या करने वाली है और उससे उसकी क्या दशा होगी। अब मान लो कि दिसंबर Q3 में राकेश झुनझुनवाला जी की किसी शेयर में होल्डिंग थी और तभी उन्हें लगा कि शेयर में कुछ खराबी है, तो उन्होंने तो उसमें से तभी एग्जिट ले लिया। लेकिन आपको तो 3 महीने बाद पता लगा जब कंपनी ने मार्च Q4 के रिजल्ट पेश किए, और फिर आप उससे एग्जिट भी नहीं ले पाओगे क्योंकि तब आप काफ़ी लॉस में चले गए होंगे। तो इसलिए किसी को देखकर कभी भी निवेश मत करो, ना ही टिप्स के आधार पर निवेश करो। दूसरा, उन कंपनियों से हमेशा बचें जिनमें कंपनियों का कैश फ्लो घट रहा हो या कम हो रहा हो और साथ में कर्ज बढ़ रहा हो। अगर बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये सबसे यूजफुल पॉइंट होता है कि किसी कंपनी का कैश फ्लो हेल्दी है या नहीं। हो सकता है किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो कम हो रहा है। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो कम हो रहा है। इसका मतलब कंपनी का पैसा कंपनी में नहीं आ रहा है, मतलब कंपनी को वापस पैसा नहीं मिल रहा है, वो कहीं और जा रहा है, या NPA बन रहा है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन रहा है। हो सकता है कंपनी के अंदर के लोग पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसे निवेशकों को नहीं बताया जा रहा है। तीसरा, ऐसी कंपनियों से दूर रहें जहां प्रमोटर्स ने बहुत ज़्यादा शेयर गिरवी रखे हों, या उन कंपनियों में पैसा ना लगाएं जिसमें प्रमोटर लगातार हिस्सेदारी बेच रहे हों। वैसे ये दोनों पॉइंट हर बार खतरे की घंटी साबित नहीं होती, लेकिन समझदार निवेशक को सतर्क तो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कंपनी के मालिक अपनी हिस्सेदारी बेचकर या शेयर गिरवी रखकर फंड रेज कर रहे हैं।
तो शायद कंपनी अपने बिजनेस से पैसा नहीं कमा पा रही है या उसे बिजनेस से पैसा कमाने में दिक्कत हो रही है, जिस वजह से उसके प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ रही है या गिरवी रखनी पड़ी है। लेकिन इसके तह तक जाने के लिए आपको कंपनी के विज़न को समझना चाहिए, क्योंकि इसका हर किसी के लिए अलग तर्क हो सकता है। चौथा है ऐसी कंपनी जिन पर डिफ़ॉल्ट से जुड़े विवाद बढ़ रहे हों या जिनका NCLT में जाने की आशंका हो या संभावना हो, तो समझो खतरे की घंटी बजने वाली है। तो ऐसी कंपनियों से निवेशकों को दूर हो जाना चाहिए, या अगर ऐसी किसी कंपनी में किसी निवेशकों की हिस्सेदारी है या शेयर लिए हुए हैं तो धीरे धीरे एग्जिट लेने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों देखो, असल में जब कभी भी ऐसा होता है कि कोई कंपनी डीलिस्ट होने वाली है या उसमें वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है या ऑपरेटर भी एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी शेयर के प्राइस में अपर सर्किट लगने लगते हैं, क्योंकि वहां पर ऑपरेटर खेलना शुरू कर देते हैं। वहीं आम रिटेलर या छोटे निवेशक तेजी देखकर वो लोग भी शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, बिना कुछ जाने कि शेयर क्यों बढ़ रहा है, और फिर फंस जाते हैं, जैसा कि अभी DHFL जैसे शेयरों में हुआ। कंपनी की डीलिस्टिंग की न्यूज़ आई और शेयर में तेज़ी होने लगी और ऐसे में कई छोटे निवेशकों का पैसा डूब गया। तो दोस्तों ऐसे पॉइंट देखकर आप पहले ही पता लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इससे आपको DHFL, वीडियोकॉन जैसी कंपनियों को पहचानने में मदद मिल सकती है और आप अपने निवेश को बचाने में कामयाब रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए